नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मज़े में हैं? बहुत अच्छे। चलिए, आज हम लोग एक बहुत ही सुंदर सी कहानी पढ़ने जा रहे हैं और वीडियो भी देखेंगे उसका, जिस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अपनी सच्चाई पर यदि हम अडिग रहें, डटे हुए रहें, तो समाज में कैसे हमारा नाम हो सकता है, हमारी पहचान बन सकती है। मैं बात कर रहा हूँ सत्यपाल के बारे में, और आज की जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पुरस्कार। इस कहानी पुरस्कार में आपको मैं एक बहुत ही अच्छे बच्चे सत्यपाल के बारे में बताऊंगा, जो एक पहाड़ी जगह रामनगर जो है वहाँ पे रहता है। गरीब तबके का है, लेकिन मेहनत से पीछे नहीं डरता है, और उसकी इस बहादुरी, उसकी इस लगन, उसके इस मेहनत के कारण उसे पहचान मिलती है विद्यालय स्तर पर। उसको सराहा जाता है, सब उसकी बड़ाई करते हैं और उसे पुरस्कार भी मिलता है। तो इस कहानी को अभी हम लोग वीडियो चित्रकथा के माध्यम से देखेंगे भी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस कहानी में क्या क्या हुआ और इसके पात्र कौन कौन से हैं, ताकि आप लोगों को कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। और इस कहानी की जो शिक्षा है, सच्चाई के गुणों को अपनाने की शिक्षा, वो ज़रूर हम लोग ग्रहण करेंगे। ये मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर। तो मैं बात कर रहा था पुरस्कार कहानी के बारे में, आज हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि रामनगर पहाड़ी गांव है एक छोटा सा, और सत्यपाल की माँ और पिताजी दोनों बीमारी के कारण उसके बचपन में ही उसे छोड़कर चल बसे। चल बसना मतलब मर जाना, स्वर्ग चले जाना। और सत्यपाल एक मेहनती और जुझारू लड़का है। माँ बाप के गुजरने के बाद उसने हिम्मत नहीं हारी, वो अखबार बेचने का काम उसने शुरू कर दिया, और घूम घूम कर वो अखबार बेचता है और उन्हीं पैसों से घर चलाता है। घर चलाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। घर चलाना मतलब उसके घर में अभी वर्तमान में उसकी छोटी बहन और उसकी एक बूढ़ी दादी रहती है। बहन छोटी है, वो कुछ कर नहीं सकती है, और दादी बूढ़ी है, इसलिए कुछ नहीं कर पाती है, बेचारी पड़ी रहती है, बीमार भी रहती है। तो अखबार बेचकर वो सारा खर्चा चलाता है घर का। उसी में खाना वगैरह जो है, घर का चूल्हा जलना सब उसी के हाथ में है, और इसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है। उन्हीं पैसों से घर चलाता है, खाना खर्चा चलाता है, और उन्हीं पैसों को बचाकर अपने लिए किताब, कॉपियाँ इत्यादि खरीद कर लाता है, और लाने के बाद पढ़ाई भी करता है। हम लोग अपने माँ पिताजी के द्वारा दिए गए पैसों से पढ़ाई करते हैं, इसलिए पता नहीं चलता है कि कितने मेहनत का काम है ये। लेकिन सत्यपाल जैसे बच्चों से हमें सीख लेनी चाहिए कि अपनी पढ़ाई भी वो खुद ही करता है। उसका सारा खर्चा खुद उठाता है, अखबार बेच बेच कर। सुबह और शाम 2 समय वो अखबार बेचने के लिए निकल जाता है, और उन पैसों से सारी जो उसकी कमाई है वही वो अखबार बेचने से मिले हुए पैसे ही है। अब ये अलग बात है कि कभी सारे अखबार बिक जाते हैं तो अच्छी कमाई हो जाती है, कभी कुछ अखबार बिके, कुछ नहीं भी बिका तो कमाई नहीं होती है। लेकिन उसके इस मेहनत के लिए एक दिन गुरुजी ने जब उसे देखा कि वो कितनी मेहनत कर रहा है और सच्चाई पर अडिग है, तो उसे पुरस्कार दिया गया। क्योंकि वो रामनगर में कुल 10 विद्यालय हैं छोटे बच्चों के लिए, लड़की और लड़कों के लिए। उन 10 विद्यालयों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, साल भर उनके ऊपर सब नज़र रखते हैं, और साल में एक दिन 10 विद्यालयों के सभी बच्चों को मिलाकर एक बड़ा सा जलसा रखा जाता है, पार्टी या कार्यक्रम जिसको आप कहते हैं, और उसमें चुना जाता है कि इस वर्ष किस बच्चे ने किस क्षेत्र में कौन सा अच्छा काम किया। जैसे इस बार का विषय रखा गया है, सच्चे बच्चे कितने अच्छे। यानी बच्चा जो है वो अपने सच्चाई पर यदि अडिग रहे तो भी वो बहुत कुछ कर सकता है, और उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो इस वर्ष का ये पुरस्कार जो है वो सत्यपाल को मिला, क्योंकि सत्यपाल अडिग रहा।
सत्यपाल पेपर बेच रहा था और एक दिन ऐसा हो गया कि पेपर की बिक्री कम हुई। हालांकि असेंबली जो स्कूल की हुई, सारे बच्चे उसमें जैसा कि आपको अभी दिख रहा है उपस्थित थे, तो उनके बीच बुलाकर उसको सम्मानित किया गया। तो मैं बता रहा था कि बारिश होने की वजह से पेपर उसकी एक दिन नहीं के बराबर बिकी, निराश था बेचारा। तो उसके एक दोस्त चंचल ने कहा कि झूठ बोलकर बेच लो, झूठ का सहारा लेकर बेच सकते हो। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैंने मन ही मन कसम खाई है और विद्यालय में भी मुझे यही सिखाया गया है कि झूठ नहीं बोलना है, तो मैंने कसम खाई है कि झूठ नहीं बोलना है, तो नहीं बोलूँगा। तो चंचल ने कुछ गलत नहीं कहा था। उसका कहना था कि झूठ बोलोगे, खबर को मसालेदार बना दोगे तो बिक जाएगा, लेकिन झूठ बोलकर बेचना तो अपने आप में गलत है। तो चंचल का कहना हो सकता है कि उसके हिसाब से भले सही हो, लेकिन झूठ का सहारा लेना तो बिल्कुल सही नहीं है। और सत्यपाल इसी बात पर अड़ा हुआ था और वहाँ उसके गुरुजी आ जाते हैं और वो देखते हैं, दोनों की बातें सुनते हैं और वो सारी बात समझ गए। उन्होंने उसे भरोसा भी दिलाया कि चिंता मत करो, तुम्हें स्कूल से स्कॉलरशिप जिसको बोलते हैं छात्रवृत्ति, वो मैं कुछ पैसे दिलवा दूंगा। हालांकि उसे बाद में पुरस्कार दिया गया असेंबली में बुलाकर, और सत्यपाल को छात्रवृत्ति भी मिलने लगी ताकि आगे उसे पढ़ाई लिखाई करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये बड़ी सुंदर सी कहानी है जिसका नाटक कुछ बच्चों ने आपके लिए खेला है। आइए उसको देखते हैं, उसका मज़ा लेते हैं। और मैं फिर वही बात दोहराता हूँ कि आप ये ध्यान रखेंगे कि जीवन में कठिनाई आती है लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, और सत्य बोलने का जो हमारा रास्ता हमने चुन करके रखा हुआ है उसको बिल्कुल हमें नहीं छोड़ना है, उसके साथ हमें चलना है, क्योंकि अंत में जीत जो है वो सच्चाई की ही होती है। यदि हम सच्चाई के रास्ते पर चलते रहेंगे तो विलंब हो सकता है, देरी हो सकती है, लेकिन जीत हमारी होगी, इसमें संशय हमें तनिक भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमने पहले भी कई उदाहरणों में इस बात को देखा है, समझने की कोशिश की है कि विलंब भले हो जाए, लेकिन हम यदि अपने श्रम से पीछे नहीं हटें, यदि हम मेहनत करते रहें तो जीत हमारी होगी। आज मेरा एक भी पेपर नहीं बिका। भगवान, तूने इस उम्र में मेरे माँ पिता को छीन लिया। घर में मेरी बहन और दादी मेरे भरोसे है। अब मैं क्या करूँ भगवान, अब मैं क्या करूँ? आज घर का चूल्हा कैसे चलेगा भगवान, आज घर का चूल्हा कैसे जलेगा? ला 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 ला, मैं हूँ तारा वो डोरेमोन। अरे सत्यपाल, रुको मुझे बैठ लेने दो। आज तुम्हारे एक भी पेपर नहीं बिके क्या? नहीं, मेरा तो एक भी पेपर नहीं बिके। तुम्हारा सब बिक गया क्या? हाँ, मेरा सब बिक गया। कैसे बेच दिए? अरे कुछ नहीं, न्यूज़पेपर को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर, मतलब कि मसालेदार बनाकर बढ़ा चढ़ा कर बोल देना तो तुम्हारे सारे न्यूज़पेपर झटपट से बिक जाएंगे। नहीं, यानी कि मैं झूठ का सहारा लूं? मैंने तो स्कूल में झूठ नहीं बोलने का कसम खाया है। झूठ बोलने के लिए पहले दिल से झूठ सोचना पड़ता है, फिर मुंह से बोलना पड़ता है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा।
खुश रहिए, खुश रहिए। आप दोनों की बातें मैं सुन रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सत्यपाल अपने सत्य वचन पर अडिग रहा। इसने जो विद्यालय में झूठ नहीं बोलने की कसम खाई है उस पर ये डटा हुआ रहा। ये सत्य बोलने की जो आदत है आपकी वो आपको बहुत आगे ले जाएगी। और सत्यपाल, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम्हें आज से घर घर जाकर, बाजार जाकर पेपर बेचने की जरूरत नहीं है। मैं विद्यालय से तुम्हें 1000 रुपया महीना की छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा। तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, तुम दोनों देश का नाम रोशन करोगे, हम लोगों का नाम रोशन करोगे, ये मुझे भरोसा है पूरा तुम दोनों पर। इसके लिए धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो और मन लगाकर पढ़ाई करो। तो बच्चों, तालियां बजाइए यदि कहानी आपको पसंद आई है। ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्ञान की बातें कही गई हैं हम लोगों के बारे में कि कैसा चरित्र हम लोगों को रखना चाहिए। और इसी के साथ इस कहानी का तो समापन होता है, लेकिन मैं ये बताने के लिए फिर से आपके बीच आया हूँ कि इस कहानी का जो प्रश्नोत्तर है भाषा मतलब ज्ञान सागर और अभ्यास सागर से, मतलब व्याकरण पक्ष और साहित्यिक पक्ष, उसको बना करके साथ में लिंक के द्वारा डाल दिया गया है। उसको प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, नीचे जो छोटा सा दाहिने हाथ के किनारे में त्रिकोण बना रहता है उसको छुएंगे तो डिस्क्रिप्शन खुलेगा और वहाँ पर लिंक द्वारा आप इसका प्रश्नोत्तर प्राप्त करिए, उसको कॉपी में लिखिए, अभ्यास कीजिए और अपने अपने शिक्षकों को सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।